जमाना या लोग? एक सवाल कहते हैं जमाना बदल गया है, लेकिन क्या वाकई में जमाना बदल गया है या फिर हम खुद बदल गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है। पहले जैसा कुछ रहा नहीं, हर चीज में बदलाव आया है। हमारे आसपास की दुनिया, हमारे जीने का तरीका, सब कुछ बदल गया है। क्या सचमुच जमाना बदला है या फिर हम बदल गए हैं? ये सवाल हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। या फिर हम बदल गए हैं? हम अपने आप को बदलते हुए देख सकते हैं। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे मूल्य, सब कुछ बदल गया है। यह एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से लोगों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? एक तरफ हम देखते हैं कि तकनीक ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट ने हमें एक नई दुनिया में ला दिया है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया ने हमें एक नई दुनिया में ला दिया है। हम अब एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, चाहे हम कहीं भी हों। दूसरी तरफ रिश्तों में आई दरार, परिवारों का टूटना, अकेलापन जैसी चीजें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि कहीं हम खुद ही तो नहीं भटक गए हैं। हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम अपने मूल्यों को भूल गए हैं? हम अपने आप को बदलते हुए देख सकते हैं। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे मूल्य, सब कुछ बदल गया है। लेकिन क्या ये बदलाव सही है? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? ये सवाल हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। जमाना बदल गया है, लेकिन क्या हम भी बदल गए हैं? ये सवाल हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम अपने मूल्यों को भूल गए हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से लोगों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम अपने मूल्यों को भूल गए हैं? एक तरफ हम देखते हैं कि तकनीक ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट ने हमें एक नई दुनिया में ला दिया है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया ने हमें एक नई दुनिया में ला दिया है। हम अब एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, चाहे हम कहीं भी हों। दूसरी तरफ रिश्तों में आई दरार, परिवारों का टूटना, अकेलापन जैसी चीजें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि कहीं हम खुद ही तो नहीं भटक गए हैं। हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम अपने मूल्यों को भूल गए हैं? हम अपने आप को बदलते हुए देख सकते हैं। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे मूल्य, सब कुछ बदल गया है। लेकिन क्या यह बदलाव सही है? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? ये सवाल हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। जमाना बदल गया है, लेकिन क्या हम भी बदल गए हैं? ये सवाल हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम अपने मूल्यों को भूल गए हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से लोगों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम अपने मूल्यों को भूल गए हैं? एक तरफ हम देखते हैं कि तकनीक ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट ने हमें एक नई दुनिया में ला दिया है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया ने हमें एक नई दुनिया में ला दिया है। हम अब एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, चाहे हम कहीं भी हों। दूसरी तरफ रिश्तों में आई दरार, परिवारों का टूटना, अकेलापन जैसी चीजें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि कहीं हम खुद ही तो नहीं भटक गए हैं। हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम अपने मूल्यों को भूल गए हैं? हम अपने आप को बदलते हुए देख सकते हैं। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे मूल्य, सब कुछ बदल गया है। लेकिन क्या यह बदलाव सही है? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? यह सवाल हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। जमाना बदल गया है, लेकिन क्या हम भी बदल गए हैं? ये सवाल हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम अपने मूल्यों को भूल गए हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से लोगों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम अपने मूल्यों को भूल गए हैं? एक तरफ हम देखते हैं कि तकनीक ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट ने हमें एक नई दुनिया में ला दिया है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया ने हमें एक नई दुनिया में ला दिया है। हम अब एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, चाहे हम कहीं भी हों। दूसरी तरफ रिश्तों में आई दरार, परिवारों का टूटना, अकेलापन जैसी चीजें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि कहीं हम खुद ही तो नहीं भटक गए हैं। हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं?
क्या हम अपने मूल्यों को भूल गए हैं? हम अपने आप को बदलते हुए देख सकते हैं। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे मूल्य सब कुछ बदल गया है। लेकिन क्या यह बदलाव सही है? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? यह सवाल हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। जमाना बदल गया है, लेकिन क्या हम भी बदल गए हैं? यह सवाल हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम अपने मूल्यों को भूल गए हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से लोगों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम अपने मूल्यों को भूल गए हैं? एक तरफ हम देखते हैं कि तकनीक ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट ने हमें एक नई दुनिया में ला दिया है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया ने हमें एक नई दुनिया में ला दिया है। हम अब एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, चाहे हम कहीं भी हों। दूसरी तरफ रिश्तों में आई दरार, परिवारों का टूटना, अकेलापन जैसी चीजें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि कहीं हम खुद ही तो नहीं भटक गए हैं। हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम अपने मूल्यों को भूल गए हैं? हम अपने आप को बदलते हुए देख सकते हैं। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे मूल्य सब कुछ बदल गया है। लेकिन क्या यह बदलाव सही है? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? यह सवाल हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। जमाना बदल गया है, लेकिन क्या हम भी बदल गए हैं? यह सवाल हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम अपने मूल्यों को भूल गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से लोगों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम अपने मूल्यों को भूल गए हैं? एक तरफ हम देखते हैं कि तकनीक ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट ने हमें एक नई दुनिया में ला दिया है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया ने हमें एक नई दुनिया में ला दिया है। हम अब एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, चाहे हम कहीं भी हों। दूसरी तरफ रिश्तों में आई दरार, परिवारों का टूटना, अकेलापन जैसी चीजें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि कहीं हम खुद ही तो नहीं भटक गए हैं। हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम अपने मूल्यों को भूल गए हैं? हम अपने आप को बदलते हुए देख सकते हैं। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे मूल्य सब कुछ बदल गया है। लेकिन क्या यह बदलाव सही है? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? यह सवाल हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। जमाना बदल गया है, लेकिन क्या हम भी बदल गए हैं? यह सवाल हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम अपने मूल्यों को भूल गए हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से लोगों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम अपने मूल्यों को भूल गए हैं? एक तरफ हम देखते हैं कि तकनीक ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट ने हमें एक नई दुनिया में ला दिया है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया ने हमें एक नई दुनिया में ला दिया है। हम अब एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, चाहे हम कहीं भी हों। दूसरी तरफ रिश्तों में आई दरार। आज से कुछ साल पहले तक हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे। उस समय की दुनिया बहुत अलग थी। लोग एक दूसरे से मिलने के लिए घरों से बाहर निकलते थे और बातचीत आमने सामने होती थी। इंटरनेट एक सपने जैसा था। उस समय अगर हमें किसी से बात करनी होती थी तो हम चिट्ठियां लिखते थे या फिर टेलीफोन का इस्तेमाल करते थे। इंटरनेट की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन आज हर हाथ में मोबाइल है, हर घर में इंटरनेट। अब हम एक बटन दबाते ही दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं। ये तकनीक का जादू है जिसने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। इस तकनीक ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब हम घर बैठे ही शॉपिंग कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं और यहाँ तक कि डॉक्टर से परामर्श भी ले सकते हैं। ये सब कुछ अब हमारी उंगलियों के इशारों पर है। हम दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं, अपने प्रियजनों से बात कर सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज और ट्यूटोरियल्स ने शिक्षा को भी एक नई दिशा दी है। अब कोई भी व्यक्ति कहीं भी कुछ भी सीख सकता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक ओर तकनीक ने हमें कई सुविधाएं दी हैं, वहीं दूसरी ओर इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। तकनीक ने हमें अपने जाल में ऐसा फंसाया है कि हम अपनों से दूर होते जा रहे हैं। हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के बजाय
मोबाइल और इंटरनेट में खोए रहते हैं। हम मोबाइल की स्क्रीन में खोए रहते हैं और सामने बैठे लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं। यह एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जहां लोग वर्चुअल दुनिया में तो जुड़े रहते हैं, लेकिन असल जिंदगी में अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि तकनीक का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। हमें अपने समय का सही संतुलन बनाना होगा ताकि हम तकनीक का लाभ उठा सकें, लेकिन साथ ही अपने प्रियजनों के साथ भी समय बिता सकें। हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए तकनीक से दूर रहना होगा। हमें यह याद रखना होगा कि असली खुशी और संतोष हमारे रिश्तों में है, न कि हमारी स्क्रीन में। तकनीक का तूफान हमारे जीवन में कई बदलाव लाया है, लेकिन हमें इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखना होगा। तभी हम इस तूफान का सही लाभ उठा पाएंगे और एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी पाएंगे। मोबाइल अब सिर्फ फोन करने का साधन नहीं रहा, यह हमारी पूरी दुनिया बन गया है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारा मोबाइल हमारे साथ रहता है। हम इसके जरिए खबरें पढ़ते हैं, फिल्में देखते हैं, खेल खेलते हैं और तो और खाना भी मंगवाते हैं। मोबाइल ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है, लेकिन साथ ही हमें आलसी और असंवेदनशील भी बना दिया है। हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमें इसकी फिक्र नहीं रहती। हम बस अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। सोशल मीडिया ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां हम दुनिया भर के लोगों से जुड़ सकते हैं। पुराने दोस्तों से बात कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं। लेकिन क्या वाकई सोशल मीडिया हमें करीब लाया है या फिर यह हमें और दूर ले गया है? सोशल मीडिया पर हम अक्सर वही दिखाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, वो नहीं जो हम होते हैं। हम अपनी खुशियों का दिखावा करते हैं, अपने गम छुपाते हैं। ये दिखावा हमें अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। बदलती सोच, टूटते रिश्ते। पहले लोग रिश्तों को बहुत महत्व देते थे, एक दूसरे का साथ निभाते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आजकल रिश्तों में स्वार्थ आ गया है। लोग अपने मतलब के लिए रिश्ते बनाते हैं और जब मतलब पूरा हो जाता है तो रिश्ते तोड़ ही देते हैं। तलाक के बढ़ते मामले इस बात का सबूत हैं। हम अकेले रहना पसंद करते हैं क्योंकि रिश्ते निभाना हमें एक बोझ लगता है। परिवार पहले एक छत, अब दूरियां। पहले परिवार में सभी लोग एक साथ रहा करते थे। दादा दादी, चाचा चाची सब एक ही घर में हंसी खुशी रहते थे। लेकिन आजकल परिवार छोटे होते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और एकल परिवार बन रहे हैं। बच्चे अपने माता पिता से दूर शहरों में जाकर बस रहे हैं। परिवार में प्यार और अपनापन कम होता जा रहा है। भागती दुनिया, अकेलापन। आज की दुनिया भाग दौड़ भरी जिंदगी की दुनिया है। हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त है, किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है। हम सुबह से शाम तक काम में व्यस्त रहते हैं, घर आकर थक कर चूर हो जाते हैं। ऐसे में हमारे पास अपनों के लिए समय ही कहां बचता है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अकेले होते जा रहे हैं। जमाना नहीं, हम बदले हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि जमाना बदला है, लेकिन जमाने के साथ साथ हम भी बदल गए हैं। बल्कि ये कहना ज्यादा उचित होगा कि हम जमाने से भी ज्यादा बदल गए हैं। हम स्वार्थी होते जा रहे हैं। हमारे अंदर प्यार, अपनापन और संवेदना कम होती जा रही है। हम मशीन बनते जा रहे हैं। हमें इस बारे में सोचना होगा। हमें अपने आप को बदलना होगा। हमें फिर से इंसान बनना होगा। क्या हम वाकई खुश हैं? ये एक सवाल है जो शायद हम सभी ने कभी न कभी अपने आप से पूछा होगा। हमारे पास आज वो सब कुछ है जो कुछ साल पहले तक हमारे पास नहीं था। हमारे पास अब हर वो सुविधा है जो हमें चाहिए। तकनीक ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है। हम अब पहले से कहीं ज्यादा कुशल और सक्षम हैं। लेकिन क्या हम वाकई खुश हैं? क्या ये सारी सुविधाएं और तकनीक हमें असली खुशी दे पा रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें खुद खोजना होगा। हमें अपने अंदर झांकना होगा और देखना होगा कि क्या हम सच में खुश हैं। क्या हम उस दौर को याद करते हैं जब हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थीं, जब हम साधारण जीवन जीते थे और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते थे? क्या हम उस दौर में ज्यादा खुश थे? क्या वो समय हमारे लिए ज्यादा सुकून भरा था? ये सोचने वाली बात है। हमें इस पर विचार करना चाहिए कि क्या हम अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं या नहीं। हमें अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की जरूरत है। हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें असली खुशी देती है। हमें फिर से खुश रहना सीखना होगा। हमें अपनी जिंदगी में संतुलन बनाना होगा
और उन चीज़ों को महत्व देना होगा जो हमें सच्ची खुशी देती हैं। हमें अपने आप से जुड़ना होगा और अपनी आंतरिक शांति को ढूंढना होगा। यही असली खुशी का रास्ता है। हमें सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो मैं इस बड़ी सी दुनिया में कहीं खो जाऊंगी और आपको शायद ही फिर दोबारा मिल सकूंगी।